أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद कब्र सादिक़ता मौजूद सामीन अर्ज़ है रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया बस वही लोग फलाह पाने वाले ने। रब सोना फरमा रहा है कि नफ्स की लालचों मैं ही बचाना तो जिन्हें मैं नफ्स की लालचों बचा लवा बस वही फलाह पाते हैं। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि रब सोने राजी करे, रब सोने ने मनावे। तो जो गैर मुसलम है तो इस्लाम ले आवे, ईमान ले आवे, और जो मुसलमान है तो सच्ची तौबा करे ते और नफ्स चो नफ्स की हर ख्वाहिश चो निकल जा। कदे जिंदगी च नफ्स की किसी ख्वाहिश से अमल ना करे, क्योंकि नफ्स ही अल्लाह और बंदे दरम्यान सब तो बड़ा हिजाब है। तो जो नफ्स चो चुंगल चो निकलेगा फिर रब सोना फरमांदा वही लोग फलाह पाने वाले। ये दुनिया जहान दियां जारी बात नहीं, इनफरादी इज्तिमाई सियासी मुआशी इक़्तिसादी मुआशरती तमाम फलाह उन्हें मिलने गया। और इतों तक जी सब तो बड़ी फलाह आया कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना नसीब होएगा, हजूरी खुदा जल्ला शाना हो जाना नसीब होएगा और राह मौला दा मुसाफिर बन जाएगा। तराशे मौला दे विच जिंदगी का हर लम्हा गुजारेगा और रूह ना रब की तरफ महवे परवाज रहेगा। लेकिन अगर नफ्स चुंगल चो निकलेगा, रसाला कुशैरिया दे अंदर हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जदों भी नफ्स सरकश होके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम करना चाहे उस वक्त तकवे की लगाम दे के रोकना जरूरी है। बहुत प्यारी गल की आपने इस बात ली कि अगर इंसान नफ्स के पिछे लग जाता है, नफ्स की ख्वाहिश के पिछे लगता है तो हर ख्वाहिश जी है इन मुसीबत दुखा गमां परेशानियां बीमारियां रंगा रंग मुबतला कर दो। तो रब सोना नहीं चाहता मेरा बंदा जड़ा मुसीबत मुश्किल फसे। मेरा अल्लाह ये आसानियां चाहता, रहमत चाहता, करम चाहता, बख्शा चाहता, कामयाबियां चाहता और अपनी बारगाह तक रसाई चाहता। इला रब्बे का मुंतहा है इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। रब सोना नहीं चाहता इंसान इस मुसीबत फसे। लेकिन जदों इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्रोग्राम ते चलता है, सही उलकीदा जिंदा दिल बाअमल मुत्तकी उलमाए हक को कुरान सुन्नत पढ़ता है और इधर गौर फिक्र करता है, सच्चे अल्लाह वाले को रूहानी नेमत हासिल करता है और कल्ब जिंदा हो जाता है। क्योंकि जो नफ्स फना होएगा तो फिर कल्ब जिंदा होएगा। नफ्स उदों फना होएगा जदों इंसान यदि हर ख्वाहिश तो मुँह मोड़ लेगा, यदि ख्वाहिश से किसी पर अमल नहीं करेगा। मजीद ये है कि जो इसका ज़हन जड़ा पाक हो जाएगा, मजीद ये कि हवास पाक हो जाएंगे। मजीद ये है कि अल्लाह जिन्हें भी अल्लाह सोने तो गाफिल लोग है उन्होंने तो दूर हो जाए कुल्ली हमेशा वास्ते हुजरा नशीन हो के अपने रब की तरफ महवे प्रवास हो जाए। किसी जिंदा दिल सच्चे अल्लाह वाले जेरे निगरानी ये रूहानी सफ़र तय करे कुरान सुन्नत की रोशनी विच, वरना गुमराह हो जाएगा। रसाला कुशैरिया अंदर लिखिया है कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने
कि अल्लाह सोने ने किसी बंदे नूं इन्नी इज्जत नहीं दिती जिस कदर उस बंदे नूं अता कीती है जिन्हें अपने नफ्स दे जलील होने का पता चल गया। और ना अल्लाह जल्ला शानहू ने किसी नूं इस कदर जलील कीता जिस कदर के उस बंदे नूं जिन्हें अल्लाह ने उहदे नफ्स दे जलील होने तो बेखबर रख छोड़िया। सुभान अल्लाह। यानी मुख्तसर यह है कि इज्जत ओनू ही मिलती है, हर फलाह हर खैर ओनू ही मिलती है जिहड़ा नफ्स दी जिल्लत तो वाकिफ हो जाए और ये चुंगल चो आजाद हो जाए और नफ्स दे जलील होने का उन्हें पता लग जाए। और जिहड़ा शख्स भी नफ्स दे चुंगल चो निकल जाता फिर उन्हें इज्जत मिलती है, ते जिहड़ा नफ्स दे चुंगल च फस जाता है वो दोने जहान उहदे बर्बाद हो जाते हैं। तो अपने आप तो बेखबर हो जाता, अपनी हकीकत तो भी नाशना हो जाता। इंसान की हकीकत अल्लाह की सोहनी पाक जात है, अल्लाह सोहने दे सफाती अनवार और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुस्तफ़ा हकीकत मुहम्मदिया दे अनवार आप दे अक्सदार अक्स सारी कायनात ज़हूर है। इंसान भी दे अंदर अल्लाह ने सोहने ने आलमे अमर दे नूरी लताइफ रखे ने जिहड़े बातन च परवाज करते हैं। कल्ब रूह सिर खफी अखफा और ये वजूद और नफ्स मारा ये दो आलम खलक ना पंज आलम अमर ना ताल्लुक रखते हैं जिहड़े अर्श आज़म तो परे है। तो जो इंसान अपने अंदर झाती पाउंदा तो फिर इन्हूं हकीकत समझ हो जाती है और फिर इन्हूं हैरानगी भी होंदी है सारा प्रोग्राम देख के। एक कायनात का निज़ाम बातन के अंदर निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सफाती वलायतां देखदा है हैरान इंसान की हैरत दिन ब दिन बढ़ती है। इसे वास्ते इंसान नूं चाहिए है अंदर गौर फिक्र करे या तफक्कर होने या तदब्बर होने या ताकिल होने। रब सोने फरमाया सिफात दे अंदर अल्लाह की ज़ात अंदर कदे गौर नहीं करना, अपना तारफ जो अल्लाह ने कराया बस वो वैसा ही ईमान रखना। तो इंसान अपने बारे फिर हैरान होंदा देख के प्रोग्राम जिवें कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ मकां हूँ कि आज़ाद मकां हूँ, मकां हूँ कि आज़ाद मकां हूँ, जहां मैं हूँ कि खुद सारा जहां हूँ। एक कायनात है अकबर और एक नन्ही जी कायनात है असगर। इकबाल कहना मैं हैरान होना मैं की है इसलिए कि छोटी जी कायनात के अंदर सारा प्रोग्राम अल्लाह सोने रखा होया है। ये अंदर ऐसिया चिप्पा फिट है जिहदे अंदर सारा प्रोग्राम मौजूद है। जो मर्जी अंदर बढ़ के देख ले। इकबाल नहीं फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। अपनी सफाई कर फिर तेन लभूगा वो कैफियत फिर तेन रूहानी मिराज हासिल हो। हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू रब सोने ने अपनी हजूरी च हाजरी का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम जिहड़ा नमाज तो महरूम है वो मेरी महराज तो महरूम है। नमाज दो तरह की, एक ज़ाहरी नमाज एक बातनी नमाज है 5 वक्ती जिवें कि शहर आखिया कोई 5 वेले कोई हर वेले। ये दो नमाज़ां कट्ठियां होणगियां जो हदीस पाक च है। जिहड़ा ज़ाहरी नमाज नहीं पढ़ता उसदी बातनी कबूल नहीं, जिहड़ा बातनी नहीं पढ़ता उसदी ज़ाहरी कबूल नहीं। हदीस पाक हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबां च अक्सर कोट करते हैं। इस वास्ते हज़रत गौसे पाक ने फरमाया कि जिहड़ा नमाज़ां दोनों तो ही महरूम है। रब सोना फरमांदा मेरी महराज तो महरूम है, बातन दे अंदर रूह सफर करके मेरी बारगाह तक नहीं पहुंच सकती। 5 वक्ती नमाज भी पढ़नी उन्हें जरूरी है और कलबी नमाज पढ़नी भी, बातनी नमाज जी रूहानी नमाज नमाज इश्क जिन्हों कहते हैं वो भी पढ़नी जरूरी है। ये दो ही नमाज़ां इंसान पढ़ूगा तो फिर उन्होंने ये हकीकी नेमत जी वो मिलेगी,
वरना इनू कदे भी वो नेमत जिहड़ी मुयसर नहीं आएगी। ते जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिल नाल रब सोने दी राह मौला दा मुसाफिर बन जाता है, उन्होंने फिर सारिया चीज़ां समझ आ जांदियां ने कि कायनात दे अंदर एक ही कैफियत आने जिवें माशी कैफियत तलब और रसद दी है, इहदे अंदर मुनासबत पैदा करनी बहुत जरूरी। जिवें किसी अल्लाह वाले नूं आख्या भी हजूर फलां चीज़ां बड़ियां महंगियां हो गई, आपने फरमाया कुछ सब खानियां छड़ दिओ, जो विकणियां घट जाणगियां वो खुद भी खुद सस्तियां करनियां पै जाणियां उन्होंने। तो महंगाई घट करने का यही तरीका है कि आमदन बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ और वसाइल बढ़ाओ, और वो शैवां जिहड़ियां सरमायादार जखीरा अंदोजी कर दे उन्हें इस्तेमाल करना छड़ दे, उसका मुतबादल लभो, ये खुद बे खुद सस्तियां करने मजबूर हो जाएंगे। तो जो इंसान सच्चा मोमिन बनता है, नमाज है, इश्क नीत लंदा है, नफस के चुंगल चो निकल जाता, शैतान दुनिया के चुंगल चो आज़ाद हो जाता, कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करता, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिंदा है, ते और फिर अपने अंदर भी नज़्म ज़ब्त पैदा हो जाता, सोसाइटी अंदर भी नज़्म ज़ब्त पैदा हो जाता, अमन तरक्की खुशहाली का दौरा होना शुरू हो जाता है। तो कुरान और सुन्नत की रूह नूं फरोग देण नाल नेमतां मिलणियां, आदलाना निज़ाम भी कैद कायम हो जाता, जिहड़ा निज़ाम कुरान और सुन्नत का निज़ाम खिलाफत और निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इंसानियत साज निज़ाम है, वरना सारे इस्तेसाली 2 नंबर और गैर मुनसफाना इंसानियत कुछ निज़ाम ने। इस वास्ते शैतान नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है खिलाफ दे राशिदा दे निज़ाम तो। दुनिया तो ही हुकूमत ऐदियां जिहड़ियां नज़रियात की बुनियाद पर बनी, एक पाकिस्तान एक इसराइल है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हाल ताईं तां बाहर ऐसे हुक्मरान नहीं आए, तो हुण वो सिलसिला हौली हौली शुरू हो रहा है, तो इंशाअल्लाह इत्थे वो निज़ाम नाफिज़ होना है। तो जदों इंसान दे उत्ते नूरे इरफान इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क इलाही, नूरे कुरान और सुन्नत, नूरे दवाम ज़िक्र व हुज़ूर, नूरे तकवा और नूरे खिदमत खलक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिन्ने भी सिफाती अनवारात और ज़ाती का नूर ये अंदर होंदा, उन्नी ये अंदर रूहानी तरक्की होंदी, जुल्मत बाहर निकलती है, ये रूह उन्नी रब सोने के करीब होंदी है, राह मौला का मुसाफिर बनता, तलाशे मौला हर वेले रहिंदा, सारी दुनिया तो बेरगब तो बेनियाज हो के अलग, सारी दुनिया तो हुजरा नशीन हो के अपने रब की रजा ते और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, तकदीर मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, सोचे इलाही बन जाता, और मुर्दा बन के अल्लाह सोने के हजूर च खलो जाता, अपने तमाम तर मामलात सारी बातरी रब सोने सुपुर्द कर दिंदा। ते आस्ता आस्ता यदी रूह जिहड़ी है फिर जिसम चो निकल के परवाज करदी, जिवें जिवें इहदा कल्ब जिहड़ा नूरानी हुंदा जांदा और उत्ते अनवार उत्ते जलियात बरसदे ने। ते लेकिन जिहड़ा ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी ना भरिया दिल है, ख्वाहिशात नफसानी ना भरिया दिल है, वो कदे भी नेमत हासिल नहीं कर सकता, और ना ही इंसान ख्वाहिशात नफ्स शैतान दुनिया असबाब अरबाब और बदख्यालियां तो बुरियां सोचां तो बुरे कमां तो बुरे लोगों तो बच नहीं सकता जब तक दिल पाक ना होवे, नफ्स दा साफ ना होवे। जब इंसान सच्चे दिल ना इस राह का मुसाफिर बनता है तो फिर इन्हें नेमतां मिलदियां, फिर नेमतां हासिल होंदियां। और जब इंसान अपने आप को संवार लंदा बातनी तौर पर, जिवें बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पीर मिसल मुशाता दे हुंदा है, यानी हेयर ड्रेसर के मुरीद पीर जिहड़ा अपने मुरीद नूं संवारदा, उहदे अंदर ख्वाहिशात कढदा, दुनिया की तलब रगबत मुहब्बत कढदा, उहदे ज़हन दी स्क्रीन नूं बुरियां सोचां तो साफ करदा और उहदे हवास नूं पाक करन दा तरीका दसदा है, उहदे नफ्स नूं मुज़क्की करदा है, उहदे कल्ब नूं साफ करदा है। क्यों जद पाक हुंदा ते गल बनदी, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान।
वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फ़राइज़। ये मसले छोटे मोटे टकसरे जड़े ना इन्होंने भी शैतान भी आते हैं। हालांकि कोई जरूरी है सीखने, लेकिन इस राह के तरीके ने असल मंजिल तो रब की जात है। तो कई सारी उम्र इन्होंने कम्मा जी फसे रहते, असल मंजिल तो बेखबर रहते हैं। इला रब का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरी इंतहा तेरा रब है। उधरों बेखबर है, ये खुद भी लोग बेखबर है, इस वास्ते दूजिया भी बेखबर करते हैं। तो अजीबो गरीब प्रोग्राम चुड़ जाई रखते हैं, जलसियां जलूसा च कदे भी हुजरा नशीन हो के रब की तरफ रूह नूं महवे परवाज होने की तालीम ही नहीं देंदे। बहरहाल लेकिन सच्चा हो के जिहड़ा इस राह च निकलदा, मेरा रब उसदी मदद फरमांदा है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। कोई आगे तो सही इस राह दे विच, तो ये तां ही होगा अगर इंसान कुरान और सुन्नत के अंदर फना होगा और चलती फिरती कुरान और सुन्नत की अमली तफसीर बन जाएगा, सच्चा मुसलमान बन जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत दा सच्चा आशिक बन जाएगा। जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो है ही वो जो रब नाल प्यार करते हैं और टुट के इश्क करते हैं। मुबालगे दा सीगा ये तो इंसान अपने ते झाती पा के देख ले किन्नी कि मैनू अल्लाह रब्बुल इज्जत दा किन्ना इश्क हासिल है। और फिर रब सोने कुरान हकीम के अंदर दसिया अपने हबीब दे राही कि हबीब ने लोगों दस दिओ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कहना दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुनिया तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो, ये बड़ी मुहब्बत भरी गल है। रब तो वैसे भी रब सोना बराह रास्त कह सकता सी, लेकिन नहीं, इत्थे मामला मुहब्बत दा सगा कि सुनिया अपनी प्यारी जुबान चो लोगों को कह दिओ कि अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह तुहानू मुहब्बत करेगा, तुहानू अपना महबूब बना लेगा। तो जे कैफियत लेकिन तां ही होनी अगर नूरे ईमान इंसान के अंग अंग च रचे। वो मुसलमान इस वास्ते जमाने तारीख का रुख फेरता सी उन्होंने, अज इस वास्ते उम्मत जवाल का शिकार होगी कि जिहड़े उम्मत के सरबराह आ आहले इल्म ने हर शोबे वाले कला कला की गिणना, बाद में फिर तकलीफ होंदा इन्हां गल्लां दी। इन्हां ही उम्मत नूं जवाल का शिकार किया। लेकिन वो सच्चे मोमन तो वैसे सी कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था। वो तो मुसलमान अल्लाह के सौदाई सी, इन्ने आशिक सी अल्लाह दे। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। क्यों मुसलमान तो इसी वास्ते अरूज हासिल कर रहे थे, इस वास्ते इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने शैतान ने अफलातूनी प्रोग्राम नूं फरोग दे के उम्मत के अंदर ऐसे एजेंट खरीद ले मुनाफिकीन 72 जहनवी फिरके वाले और 2 नंबर गैर शरा बाबे अफलातूनी रूहानियत वाले। और इन्हां लोगों ने फिर इस काम नूं फरोग दिता और शैतान नूं दे पिछे लाया इंसान नूं, तो कुरान और सुन्नत तो हटाता, सच्चे अल्लाह वाले दूर करता, उलमाए हक तो दूर करता। इन्हें अंदरों तलब ही खत्म होगी। जिवें इलामा इकबाल फरमाते, तुम में होरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। मेरा रब तो हर जगह है, मौजूद है, कोई अल्लाह तालब ही है नहीं जिहड़ा इसलिए कि उम्मत का शराजा बखेरता, उम्मत को तकसीम दर तकसीम दे ऐसे चक्कर च फसाता, उम्मत को फिरकियां तकसीम करता। हालांकि रब सुन दा फरमाया सी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की दसी यानी कुरान को कुट के फड़ो और फिरका ना हो जाओ। जिवें इकबाल एक जगह कहते कहीं फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और जदों कोई सच्चा आदमी इस नफ्स को पहचान लेंदा तो उन्हें हकीकत फिर समझ आ जाती है कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए मौला है। और सिर तो लैके पैरों तक अमले कुरान और सुन्नत बनना है। और फिर बेख्तियार इकबाल जिवें फरमांदे कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो जदों इंसान नफ्स परस्त हो जाता,
और नफ्स परस्त बंदियां दे बनाए नसाबां दे पिछे अफलातूनी नसाबां दे पिछे लग जाता है। कुरानी रूहानीयत नूं छड्ड के, कुरानी अफकार नूं छड्ड के, कुरानी नज़रियात नूं छड्ड के, कुरानी सियासी निज़ाम नूं छड्ड के, कुरानी मुआशी निज़ाम नूं छड्ड के और कुरानी रूहानीयत जिहड़ी इस्लामी इल्मे तसव्वुफ आ, ये रूहानीयत छड्ड के काफरां शैतानां दे बनाए अफलातूनी जिन्ने प्रोग्राम है, योगा, रैकी, समदा हीलिंग एनर्जी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुअलिज्म, थॉट रीडिंग वगैरह इन्हां इल्मां दे पिछे दौड़ पैंदा तो बस फिर बर्बाद हो जाता, क्योंकि सारे दे सारे दुनिया की रगबत दिलाउंदे ने रूहानीयत का नाम लैके भी जी सुकून हासिल करो, जो सोचो हासिल करो, जो शादी तलब आ वो हासिल करो। तो अजीबो गरीब ये साड़ी जिहड़ी है अंबिया अलैहिस्सलाम कोई ना रूहानीयत सीख के चोरी की है, वो जो सिर्फ आरजी रूहानीयत जिहड़ी अखज़ कर ली नफसानी है, सिर्फ ज़हन दी हद तक, जिहड़ी कल्बी है वो नहीं। इस वास्ते इन्हां दी रूहानीयत जिहड़ी बेखुदा आ, बाखुदा नहीं। बाखुदा रूहानीयत वो ही है जिहड़ी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इस वास्ते इन्हां दे अंदरों वो दर्द, वो मुहब्बत, इश्क दा सोध खत्म हो गया, इंसानियत दी मुहब्बत इन्हां अंदरों खत्म हो गई, दुनिया की तलब इहदे अंदर पैदा हो गई और शैतान दे पिछे लग के दो जहान बर्बाद कर बैठे। लेकिन जिन्हां दे अंदर इश्क इलाही दा सोज मौजूद है, वो राही मौला दे मुसाफिर बन के अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लेंदे ने। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, कलम में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कलम में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि वो पैगाम मुहम्मदी जो अल्लाह के प्यारे नबी सानू दे गए सके कि तेनू ओहदा कोई एहसास ना रहा, इसलिए कि तू नफ्स दे पिछे लग गया, दुनिया दे पिछे लग गया, शैतान दे पिछे लग गया और नफ्स परस्त लोगों के पिछे लग गया, 72 जहानवी फिरकियां दे पिछे लग गया, कुरान करीम दो मुंह मोड़ लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहड़ा पैगाम सीगा उन्होंने छड्डता। इकबाल जिवें एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर, तुसीं कुरान पाक नूं छड्डता, कुरान हकीम नूं छड्डता। ऐसा बहरे बेकरार सीगा और इहदे विच हर तरह की रहनुमाई मौजूद है, सानू किसी को रहनुमाई लेने की लोड़ ही कोई नहीं। साडे प्यारे नबी दा ये पैगाम सी, ये उस जिंदा मोअज़्ज़ा है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, और ये जिंदा किताब है और जिहदे मेरे प्यारे नबी जिंदा ने और अल्लाह सोना जिंदा, हमेशा तो जिंदा, हमेशा जिंदा रहना। तमाम नबी अलैहिस्सलाम जिंदा, सच्चे अल्लाह वाले तमाम जिंदा, और दुनिया तो बेजार चले भी गए लेकिन अपनी कब्रां विच भी जिंदा और रूहानी मदद करते हैं। जिवें हजूर सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि नाम फकीर तिन्हां दा बाहू, कब्र जिन्हां दी जीवे हो। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए, अगर कोई भी फलाह चाहिए है जिहड़ी साडी जिंदगी का मकसद है, रब सोने की बारगाह तक रसाई, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई, और ये सब तो बड़ियां फलावां ने, बाकी तो सारियां छोटियां ने ते और तां ही मिलनी है अगर असीं नफ्स की लालच चों निकलांगे, ख्वाहिशां चों निकलांगे और रब सोने को मदद तलब करांगे। रब सोने की मदद तो बगैर कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयों च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तो बड़े हकीर, पुरतकसीर, खताकार, माड़े, कमजोर, कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब का सदका साढ़े खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमा, राह मौला का मुसाफिर बनो, अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा, दायमी अनवार तजलियात अता फरमा, कुर्राज इस्लाम को गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।